हेलो बच्चों, टुडे वी डिस्कस अबाउट द कंडक्टर्स। आज हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स। कंडक्टर्स हमारे क्या होते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ। कंडक्टर सिंपली वायर जो होता है वो हमारा कंडक्टर होता है। ठीक है, कैसे? वो एक एग्जांपल है कंडक्टर का। देखिए कंडक्टर कैसे कहते हैं? जिसमें से चार्ज फ्लो हो सके, जिसमें चार्ज फ्लो हो सके उसे कंडक्टर कहते हैं। क्या अच्छा सर, तो आयरन में भी चार्ज फ्लो हो सकता है? कि हाँ वो भी कंडक्टर है। कि सर गोल्ड में भी चार्ज फ्लो हो सकता है? वो भी कंडक्टर है। अच्छा सर, तो ये सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये बोथ आर ऑल कंडक्टर्स इन विच फ्लो इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज। ये हमारे सब क्या हैं? ऑल आर कंडक्टर्स जिसमें चार्ज फ्लो हो सके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टाइप ऑफ मटेरियल। कुछ हमारे नॉन कंडक्टर भी होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। जिसमें क्या फ्लो नहीं होता? हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। और कुछ सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें जो कंडक्टेंस तो होती है मगर कंडक्टर के कंपैरिजन में उनकी कंडक्टेंस बहुत ही कम होती है। उसमें चार्ज बहुत कम फ्लो होता है। और नॉन कंडक्टेंस उसमें नॉन कंडक्टेंस बहुत कम होती है। उसमें ऐसा होता है वो उसमें चार्ज फ्लो होता तो नहीं है मगर हल्का हल्का होता है। ठीक है, तो इसलिए उसमें नॉन कंडक्टेंस भी कम होती है और कंडक्टेंस भी कम होती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर्स की, टाइप ऑफ मटेरियल की। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल। टाइप ऑफ मटेरियल्स में हमारे तीन टाइप के मटेरियल होते हैं। फर्स्ट कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। वो कंडक्टर जिसमें चार्ज फ्लो हो सके, चार्ज ट्रेवल कर सके। वो कंडक्टर मतलब वो मटेरियल जिसमें चार्ज फ्लो ना हो सके। और वो कंडक्टर जिसमें चार्ज फ्लो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसे कहते हैं हम सेमीकंडक्टर। ये हमारा कौन सा? सेमीकंडक्टर। इसमें चार्ज फ्लो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और इसमें चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। ये हमारे कौन से? इंसुलेटर नॉन कंडक्टर। ठीक है, तो ये तो हमारे रहे टाइप ऑफ मटेरियल। मगर हम पढ़ते हैं कंडक्टर। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द कंडक्टर्स। कंडक्टर्स, a conductor have a free electron to move inside the conductor। जो कंडक्टर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मूव के लिए। देखिए कैसे? जैसे वायर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है, क्या इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं फ्रीली, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव इनसाइड द कंडक्टर्स बट नॉट लीव इट। कि ऐसा तो नहीं है कि उससे चार्ज निकल जाते हैं, बट नॉट लीव इट, उसे छोड़ते नहीं है। व्हेन वी अप्लाइड एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, व्हेन वी अप्लाइड टू एनी इलेक्ट्रिक फील्ड टू द कंडक्टर, द चार्ज ऑफ कंडक्टर एडजस्ट देमसेल्फ। देखिए एक कंडक्टर है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, डिस्ट्रीब्यूट है। अब वो एडजस्ट नहीं है। ठीक है, जैसे ही हम एक पॉजिटिव चार्ज की रॉड उस कंडक्टर के पास लेकर आते हैं तो उसमें जो चार्ज होते हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं। कैसे? इस पॉजिटिव चार्ज की सरफेस जो है वो नेगेटिव चार्ज को एडजस्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज एडजस्ट हो जाते हैं और उसकी दूसरी वाली साइड पर पॉजिटिव चार्ज एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपने आप को सच एज अ कंडीशन, किसी एक कंडीशन में अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हमारे सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या मतलब एक
हमारी एक कंडीशन बन जाती है, अगर ये हमारी रॉड पॉजिटिव चार्ज की है तो यहाँ पर बाहर वाली आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज की पास वाली सरफेस पर क्या नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, और दूसरी साइड पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, एक कंडीशन बन जाते हैं, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज ज़ीरो। मीन जब वो पूरा का पूरा चार्ज किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर, मीन चार्ज पर किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर क्या अंदर का जितना भी चार्ज होता है वो पूरा सरफेस पर आ जाता है, तो अंदर कोई चार्ज बचा नहीं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, मीन क्यू इन ज़ीरो। तो हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई चार्ज है ही नहीं। जहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, ई की वैल्यू ज़ीरो, ई की वैल्यू ज़ीरो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़ीरो इनसाइड में। ठीक है, देखिए किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन सेपरेट होते हैं कंडक्टर में, ये आपको डायग्राम से बताता हूँ मैं। मान लीजिए यहां पर आपके पास एक कंडक्टर है, ये क्या एक कंडक्टर। ठीक है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रॉड में ले आया, इसके पास क्या लाए, क्या लेकर आ गए, एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को इसी के पास ले आया, पॉजिटिव 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 एंड मेल। अब देखिए यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट था पूरी सरफेस पर। मगर जब मैं इस रोड को पास लेकर आया तो सारे नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर पूरी सरफेस पर नेगेटिव 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 पूरा नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब क्या इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगी, इस तरीके से। कैसे जाएंगी ये, पॉजिटिव टू नेगेटिव, 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 पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इसी फिनोमेना की वजह से हम इसे कंडक्टर कहते हैं। देखिए क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रैवल करती है, मीन इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करती है, तो ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से, मीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरीके से ट्रैवल करेंगी, मीन इसमें फ्रीली मूव कर सकती हैं, क्योंकि इसने क्या बना ली, कंडीशन बना ली अपनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फ्लो की, मीन यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगी, और किस तरफ, दूसरी सरफेस से इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, 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 क्या इस तरीके से उसकी आउटर शेप से बाहर जाएंगी हमारी क्या, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये हमारी क्या, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सरफेस के बाहर निकल रही है। तो ये होता है हमारा कंडक्टर, जिसमें चार्ज फ्रीली मूव हो सकता है, और किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड को आउटर से अप्लाई करने पर चार्ज खुद को सेपरेट कर लेता है। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑफ रॉड होती तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता। इसी तरीके से हमारा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रॉड थी, तो यहाँ पर हमारा क्या था, चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर किस तरीके का चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए, ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल कर रही हैं, तो ये हमारी क्या,
एक कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखिए क्या सारा चार्ज पूरा सरफेस पर आ गया, इसके सरफेस पर आने के बाद यहाँ पर Q इजिकल टू 0 अंदर की तरफ। अगर Q इजिकल टू 0 तो E इजिकल टू 0 मीन टोटल अंदर की जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मीन E नेट इज आल्सो 0। क्या 0 होगा हमारा E नेट यहाँ पर अंदर की साइड में। जब अंदर की साइड में E नेट 0 तो हमारा फ्लक्स भी 0 इन साइड में। इसीलिए हम बाहर की साइड में फ्लक्स लेते थे, फाई इन साइड हमारा 0 होता था, ठीक है। फाई इजिकल टू क्या होता है हमारा E डॉट इंटीग्रेशन ds। जब ds 0, जब E 0 तो हमारा फाई भी 0 ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर फाई इजिकल टू 0 तो हम इसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं, मीन इक्वल पोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इसके सरफेस पर सभी जगह पोटेंशियल क्या सेम है। कंडक्टर के क्या होता है, देखिए आप जो वायर होता है आप उसके कहीं पर भी टेस्ट करके देखिए तो उस पर हर जगह वोल्टेज मीन पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। इसी तरीके से कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर क्या पोटेंशियल सेम होता है। तो कंडक्टर्स बिहेव एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। फर्स्ट पॉइंट, कंडक्टर बिहेव एज a potential surface ये हमारा रहा फर्स्ट पॉइंट, कंडक्टर बिहेव एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब सेकंड पॉइंट की मीन हम किसी कंडक्टर को जितना भी चार्ज देते हैं क्या वो सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पर आ जाता है। अभी बताया था किस तरीके सरफेस पर आता है। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या होगा कि कंडक्टर का सारा जो चार्ज होता है वो उसकी सरफेस पर आ जाता है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ऑल द गिवन चार्ज टू द कंडक्टर given to the conductor is come on the surface of the conductor। कम ऑन द कंडक्टर मीन यहाँ पर ये हमारा कोई कंडक्टर है तो उसका सारा का सारा अगर हम किसी इसको कोई चार्ज देंगे मीन इस पर यहाँ पर कोई ये कंडक्टर ऐड करके या फिर इसको किसी भी तरीके से बहुत सारी प्रोसेस होती है हमारी चार्ज देने के लिए। तो अगर जितना भी चार्ज इसको दिया जाएगा वो क्या सारा का सारा इसके सरफेस पर आ जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या, जो सारा का सारा चार्ज होगा वो इसकी सरफेस पर आ जाएगा। अगर सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस पर आ जाएगा तो हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड करते हैं। ठीक है, देखिए तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी हमारी। मान लीजिए ये तो हमारा था रेगुलर शेप। ठीक है, कौन सी शेप थी ये हमारी,
रेगुलर शेप। इसका जो हमने जितना चार्ज दिया वो सारा का सारा इसकी सरफेस पर आ गया। किस पर आ गया? सरफेस पर आ गया। अब मान लेते हैं ये तो हमारी रेगुलर सरफेस। अब मान लीजिए हमारी कोई इरेगुलर सरफेस है, ये कैसी सरफेस है? इरेगुलर। अब हमें इसमें निकाल लो अपना ई। तो ई निकालने के लिए हम इस पर गॉस थ्योरम की हेल्प से, मीन गॉस लॉ के हेल्प से इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक गॉस सरफेस को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी रही गॉस सरफेस। अब इस पर सरफेस पर पूरा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, मतलब पूरी सरफेस पर ऐसा करके प्रेजेंट है क्या? पॉजिटिव चार्ज पूरी सरफेस पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब मान लिया इस पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आउटसाइड में। कहाँ पर? आउटसाइड में। और इसका जो एन कैप, एरिया एन कैप, वो आउटसाइड और ये इनसाइड। और ये कर्व सरफेस, मतलब जो हमने फ्लास्क मांगना है उसकी कर्व सरफेस का एरिया एन कैप इस साइड। ठीक है, अब देखो मुझे नेट फ्लक्स निकालना है। तो नेट फ्लक्स फाई नेट इज इक्वल टू, देखिए एक कंडक्टर के आउटसाइड फाई आउटसाइड ऑफ सरफेस प्लस फाई कर्व सरफेस प्लस फाई इनसाइड सरफेस। इनसाइड सरफेस, देखिए ये आउटसाइड सरफेस, ये कर्व सरफेस और ये इनसाइड सरफेस। अब देखिए फाई इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था गॉस लॉ में? फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, मीन इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्यू कितना है हमारा? सिग्मा एस। क्यू कितना है हमारा यहाँ पर? सिग्मा एस, क्योंकि यहाँ पर हमारी कैसी एरिया डेंसिटी है। एरिया डेंसिटी बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन एस, मतलब चार्ज अपॉन एरिया। और एरिया को उसको सिग्मा के मल्टीपल में लेगा तो हमारा यहाँ से क्या आ गया? क्यू आने के बाद हम इसको यहाँ पुट कर देंगे। और देखिए अब बात करते हैं हम लोग फाई आउटसाइड कर्व सरफेस और इनसाइड। देखिए क्या हमारा यहाँ पर फाई कर्व सरफेस वाला 0 है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और एरिया एन कैप के बीच 90 डिग्री एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर? 90 डिग्री इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और एरिया एन कैप के बीच में। ठीक है, और यहाँ पर क्या हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है और वो भी किसके? एरिया एन कैप के। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। दूसरी कंडीशन बात करते हैं हम इनर वाली कंडीशन, मीन इनर में क्या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमारी क्या आउटसाइड में ही है? क्या चार्ज सरफेस पर ही है? इनसाइड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं है, तो फाई भी हमारा वहाँ पर 0 ही होगा। कितना होगा? 0, क्योंकि हमारी कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ही नहीं है इनसाइड में। तो यहाँ पर फाई आल्सो इनसाइड सरफेस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा फाई आउटसाइड बचा केवल बस। तो फाई आउटसाइड इज इक्वल टू कितना होगा? फाई आउटसाइड इज विल बी इक्वल टू कितना होगा? ई डॉट इंटीग्रेशन डी एस। फाई आउटसाइड में यह लिख देता हूँ, फाई आउटसाइड इज इक्वल टू ई डॉट इंटीग्रेशन डी एस। और इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू एस, मीन सरफेस एरिया। तो यहाँ से मैं फाई नेट 0 प्लस 0 और वो आउटसाइड सरफेस से हमारा कितना आया? आउटसाइड सरफेस से आया ई डॉट इंटीग्रेशन डी एस। और ये यहाँ से कर्व सरफेस का 0 और इनसाइड सरफेस का भी 0। और क्यू की वैल्यू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारा क्या आया? ई डॉट डी एस इज इक्वल टू पूरा एरिया एस
इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एस एस कटा तो ई इज इक्वल टू क्या आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसी एक पॉइंट पर। तो कंडक्टर्स के बारे में आपको क्या पता है कि कंडक्टर्स जो होते हैं वो चार्ज को एडजस्ट कर लेते हैं, उसमें चार्ज फ्रीली मूव हो सकता है और उसका सारा का सारा चार्ज कहाँ पर होता है, सरफेस पर होता है। ठीक है, कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मीन ई यहाँ पर हमारी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, गॉस लॉ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कितनी आई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।